বাংলাদেশের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করছে না জানিয়ে দিল দেশটা। রাশিয়ার দাবি মিথ্যে। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র চাইছেটা কি? এভাবেই কি বাংলাদেশকে হাতের মুঠোয় রাখবে তারা? বাংলাদেশ বন্ধুত্বের নীতিতে মেনে চলে, আর তাই ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশকে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश के मामलात में, बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में अगर कोई इंटरफेयर करे तो कैसा लगेगा। देखें, अमेरिका जो है वो किस तरह से बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स हो, चाहे बांग्लादेश के कोई आर्मी का मामला हो, हर चीज़ में अमेरिका इस वक्त इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर अब चाइना और रशिया ने जो है वो एक बड़ा स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बेसिकली रशिया ने कहा है कि क्या अगर बांग्लादेश इस तरह अमेरिका के पॉलिटिकली जो मामलात हैं या उनके इंटरनल जो अफेयर चल रहे हैं उसके अंदर अगर बांग्लादेश जो है अफेयर करे, उनके अंदर मुदाखलत करे, तो क्या अमेरिका को ये काबिल कबूल होगा? क्या अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? क्या अमेरिका कहेगा कि ठीक है भाई, आप जो कर रहे हो करते रहो, हमें कोई इससे परवाह नहीं है? तो यही चीज़ है, उन्हें समझाने की कोशिश की है कि आप अगर बांग्लादेश के अंदर उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं तो भाई सोचो कि उनके पर्सनल मामलात हैं, उसके अंदर कोई भी इस तरह का इंटरफेयर ना करो। तो अमेरिका को चाइना ने भी कहा है कि आप इस हट धर्मी से बाज आ जाओ और बांग्लादेश का पीछा छोड़ दो। जबकि बांग्लादेश इस वक्त चाइना और रशिया दोनों का, मैं कहता हूँ कि ख़ास तरीन दोस्त है। और इस वक्त अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर रहा है। जबकि इससे पहले देखें, बांग्लादेश अभी तक चुप साधे हुए था, खामोशी साधे हुए था, क्योंकि बांग्लादेश नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब करे। बांग्लादेश सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि किसी और कंट्री के साथ, चाहे कोई बड़ी कंट्री है चाहे कोई छोटी कंट्री है, ये मैटर नहीं करता, बल्कि बांग्लादेश ये कहता है कि हम किसी के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। इसी वजह से अमेरिका के साथ अभी तक चुप करके मामला चल रहे थे। एक दो दफ़ा शेख हसीना ने स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन अभी तक इतनी भी बुरी स्टेटमेंट्स नहीं दी कि जो है अमेरिका गुस्से में आए या अमेरिका की छुट्टी कर दे बांग्लादेश, या उनके साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर दे, या उनके साथ जो ट्रेडिंग है वो बंद कर दे। इस तरह का कुछ नहीं अभी तक हुआ। लेकिन बांग्लादेश ने 2-4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अमेरिका से छीन कर वो फ्रांस के साथ कर दिए थे। लेकिन अमेरिका को, क्या आपको लगता है कि अभी भी ये हटदर्मी दिखानी चाहिए या पीछे अब हट जाना चाहिए इनसे? आपने बहुत जल्द मेरी तरफ सवाल फेंक दिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मेरा एक तो गला खराब है, तो इसी वजह से मैं ज्यादा टेक करता हूँ कि मैं, अच्छी बात है, किया करें। सवाल दोबारा करें ताकि व्यूअर्स को भी पता चले। मैं दोबारा सवाल करता हूँ कि क्या अमेरिका को अभी भी इसी हट धर्मी का मुजाहरा करना चाहिए या इससे हट जाना चाहिए? बांग्लादेश को अपने फैसले खुद करने देना चाहिए? देखें, अमेरिका, वो कहते हैं ना, हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है, और अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि वो चुदराहट करता है, वो प्रेशर में लेता है दूसरे मुल्कों को। उसने इराक को, शाम को, सीरिया, इसी तरह अफगानिस्तान, फलस्तीन, इसराइल के जरिए जी, तो उसने हर मुल्क के ऊपर अपनी चुदराहट दिखाई है। अब आप देख लें कि पाकिस्तान में किस तरह से उसने रजीम चेंज करवाया। उनके एक सेक्रेटरी ने, जनाब डोनाल्ड लू जिसका नाम, उसने खत लिखा साइफर, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में क्या हुआ, एक मैं कहता हूँ कि मंडी लगी, बोलियां लगी और ख़रीदा गया पॉलिटिशियंस को, और इमरान खान की हुकूमत का धड़ तख्ता कर दिया। और शहबाज शरीफ, जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि एक करप्ट इंसान है, उसको वज़ीर आज़म लगा दिया गया पाकिस्तान में। ये होता है यार। लेकिन जो आपके पीछे अमेरिका ही होता है मोस्टली, जो इस तरह की हरकत। अमेरिका चाहता है कि हमारे मुताबिक चलें, हम जो कहते हैं वो हो। अब उसको पता है कि बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो रही है। बांग्लादेश बहुत ही जल्द अपने आप को अपने पाँव पर खड़ा कर रहा है, एशिया का टाइगर बन रहा है। जो ख्वाब था वो हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अमेरिका को ये मौत नजर आ रही है। बिल्कुल अमेरिका देखिए, अब बांग्लादेश क्या कर रहा है, बांग्लादेश उस ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है जो अमेरिका के एंटी है। देखें आप, रशिया है, चाइना है, और फिर उसके बाद ब्रिक्स लॉन्च हो गया, और ये अगस्त शुरू होने वाला है, तो अगस्त में वो ऑफिशियली उनका हिस्सा ज्वाइन कर लेंगे, उसको ज्वाइन कर लेंगे। ये तो चीजें उसे अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल इसीलिए वो हुकूमत गिराना चाहता है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसके ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया की एक रिपोर्ट है, ये चीजें हम नहीं कह रहे बल्कि वेस्ट बंगाल मीडिया ये कह रहा है, इंडियन मीडिया कह रहा है। वो क्या कह रहा है, उनकी जुबानी सुनते हैं, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड
क्यों? বাংলাদেশের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করছে না জানিয়ে দিল দেশটা। রাশিয়ার দাবি মিথ্যে। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র চাইছেটা কি? এভাবেই কি বাংলাদেশকে হাতের মুঠোয় রাখবে তারা? চীন, রাশিয়া, ইরান বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েও কিচ্ছু করতে পারছে না। গণতন্ত্রকে শক্ত করার অজুহাতে অন্য ফাঁদ পাচ্ছে না তো যুক্তরাষ্ট্র? ভারত কিছু বলবে না যুক্তরাষ্ট্রকে? এত সমালোচনা জল্পনার মাঝে বাংলাদেশের মানুষ কি চায়? ভারতের থেকে কোনোভাবে প্রত্যাশা করে বসে আছে কি বাংলাদেশের মানুষ যে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে কিছু বলবে? বাংলাদেশে অবাধ, নিরপেক্ষ আর সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়টা যাতে জো বাইডেন দেখেন সে বিষয়ে চিঠি লিখেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের 6 সদস্য। তখন রাশিয়া বিষয়টাকে অভ্যন্তরীণ নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ বলে দেখে দেয়। ইরানেও রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের অনুষ্ঠানে এই বিষয়টা নিয়ে তুমুল সমালোচনা চলে। একইভাবে প্রশ্ন তোলেন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র। একটা দেশের নির্বাচন সেই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাদের দাবি, যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও বারংবার অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতির কথা বলেছেন। দুই দেশের সঙ্গে প্রায় 50 বছরের অংশীদারিত্ব এবং বন্ধুত্ব। এখানে যুক্তরাষ্ট্র কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না। তারা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। তারা কোনোভাবেই বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করছে না। আচ্ছা, সত্যিই কি তাই? ভেবে দেখুন তো, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে যদি অন্য কোনো শক্তিধর রাষ্ট্র বারংবার কথা বলতো, সমালোচনা করত, রাষ্ট্রদূত পাঠিয়ে দিত, তাহলে কি যুক্তরাষ্ট্রের সত্যি ভালো লাগতো? বাংলাদেশ বন্ধুত্বের নীতিতে মেনে চলে, আর তাই ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশকে। ভারত এ বিষয়ে কিছুই বোধহয় কথা বলতে পারে না, কারণ তারাও তাদের এখতিয়ারের বাইরে যেতে পারে না। आपने देखा है कि वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरह से अमेरिका जो है वो मुदाखलत करता है बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, बांग्लादेश से कभी नेवल बेस मांगता है तो कभी बांग्लादेश से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लेके बैठ जाता है। लेकिन इसके ऊपर ना इंडियन मीडिया जो कह रहा है जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है कि देखें अमेरिका तो आए रोज कोई ना कोई मुदाखलत इंटरवेंशन कर रहा है, इंटरवीन कर रहा है बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में जी। लेकिन क्या बांग्लादेश अमेरिका के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करे तो अच्छा लगेगा अमेरिका को? और भाई अमेरिका करने ही नहीं देता, किसी की जरूरत ही नहीं कि उनके आप, वो तो लोगों की इंटरफेयर करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो दूसरे मुल्कों को तबाह करने का सोचता है। वो नहीं चाहता कोई मुल्क यूं ऊपर मतलब उसकी इकॉनमी बेहतर हो और उसकी वो लॉबी का हिस्सा ना हो। अमेरिका को ये चीज नहीं अच्छी लगती। अच्छा देखें, यानी अब इंडिया है जी, इंडिया मुर्तजा देखें वो किसकी लॉबी है? वो अमेरिका की लॉबी है, अमेरिका की लॉबी। इसीलिए उसको वो कुछ नहीं कहता। लेकिन आप देखें कि मिनीपुर में जो एक वाकया हुआ है, औरतों के साथ उनके साथ हिरासा किया गया, उनके साथ रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, और क्या किसी ने उसके ऊपर आवाज उठाई? ना ना ना, क्यों नहीं उठाई? वो चीजें कहाँ दिखती हैं अमेरिका को? वो चीजें नहीं दिखने वाली। जो चीज जो आपके सामने खड़ा हो रहा है वही सिर्फ आपको दिखना है अमेरिका को। लेकिन देखें क्या बांग्लादेश तो यही चाहता है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट यही चाहती है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो बांग्लादेश की नेशन है, बांग्लादेश के जो पीपल हैं, वही फैसला करेंगे कि हुकूमत किसकी रहेगी, कौन इस मुल्क में हुकूमत करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की कौम फैसला करेगी, ना कि अमेरिका, ना कि चाइना, ना कि रशिया, ना कि कोई और बड़ा कंट्री ये चीज़ का फैसला करेगा। सिर्फ और सिर्फ ये बांग्लादेश की कौम करेगी, क्योंकि वो उस मुल्क के सदस्य हैं, वो उस मुल्क के जो है वो लोग हैं, उन्हीं को हक है वोट करने का और अपनी हुकूमत को आगे लेके आने का। तो यही थी आज की वीडियो और यही था वेस्ट बंगाल मीडिया की जो रिपोर्ट थी उसके कहने का मकसद। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।